आज की इस वीडियो में हम एचआरएम मॉड्यूल का ओवरव्यू देखेंगे। बेसिकली एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल है। इसमें आप अपने पेरोल्स को मैनेज कर सकते हैं, पेरोल जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय के एडवांस और लोन वगैरह मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास डिफरेंट नेशनलिटीज यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। पे हम यहाँ पे रिलीजन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशंस है, एम्प्लॉय की लोकेशंस किस सिटी में रहता है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ब्रांचेस, अगर डिफरेंट ब्रांचेस है तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस ऐड हो सकती हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट डेजिग्नेशन पे एम्प्लॉयज है तो वो ऐड कर सकते हैं। ग्रेड्स ऐड सकते हैं, यानी ग्रेडिंग ऐड कर सकते हैं कि ए ग्रेड पे ये एम्प्लॉय है, बी ग्रेड पे ये एम्प्लॉय है, उसकी ग्रेडिंग जो है ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसेट टाइप, यानी कि आपने अपने एम्प्लॉय को कोई एसेट दिया है, लैपटॉप दिया है, मोबाइल फोन, पीसी, तो सब आप यहाँ पर उसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर है शिफ्ट स्केड्यूल, यहाँ पर आप एम्प्लॉय की शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट का है, तो यहाँ पर शिफ्ट ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉयज की सारी इंफॉर्मेशन, उसका CNIC नंबर, उसका नेम, सब एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम ऐड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हम बना लेते हैं, इसमें बेसिक सैलरी बना लेते हैं, कितने अलाउंस अलाउ करने हैं एम्प्लॉय को। तो कॉन्ट्रैक्ट से हमारे पास कस्टडी, जब किसी एम्प्लॉय को आप एसेट देते हैं तो एसेट की कस्टडी में आ जाता है, तो यहाँ पर हम ये ऐड कर देते हैं। नोटिस, यानी कि कोई हॉलीडे आपने अनाउंस करनी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अनाउंस करनी है तो आप नोटिस में ऐड कर देते हैं। फिर है एक्सपेंसेस, लाइक जो भी एक्सपेंसेस, लेट्स सपोज अगर किसी एम्प्लॉय को आउट ऑफ स्टेशन जाना है मीटिंग के लिए, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे ऑफिस की तरफ से होंगे, तो वो एक्सपेंसेस यहाँ पर आते हैं। फिर डिपेंडेंट्स होते हैं, यानी कि फैमिली में कितने डिपेंडेंट्स हैं, ब्लड रिलेशंस जो है वो यहाँ पर ऐड होते हैं। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन, कोई रेजिग्नेशन देता है, टर्मिनेट होता है। नेक्स्ट रेजिग्नेशन टर्मिनेशन, यानी कि कोई एम्प्लॉय जब रेजिग्नेशन देता है, ये टर्मिनेट होता है, तो उसकी सैलरी इस रेट पर स्टॉप कर दी जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड होती है। फिर है एम्प्लॉय ट्रांसफर, एक एम्प्लॉय का एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच है जैसे कि, तो वो हम इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करते हैं। फिर है एम्प्लॉय प्रमोशन, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे प्रमोट होता है तो हम वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पे रोल, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है प्ले ग्रुप। पे ग्रुप में हमारे पास कोई भी डेली बेसिस पे या वीकली वेजेस पे काम करते हैं तो डिफरेंट पे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी हम ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारे पास अलाउंस, अलाउंस की कैटेगरी हम बना सकते हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस, फ्यूल अलाउंस। डिडक्शन कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन करवाना चाहते हैं तो उसकी कैटेगरी यहाँ पर बना लेंगे, और फिर अलाउंस स्ट्रक्चर में जाकर आप इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि बेसिक सैलरी उसकी 100% है तो उस पर 5% अलाउंस मिलेगा, या 100% उसकी बेसिक सैलरी है तो उस पर डिडक्शन 2% उसको 2% के हिसाब से होगी। नेक्स्ट है हमारा पेरोल पोस्टिंग सेटअप, यानी कि ये आपके अकाउंट्स के लिए है कि आपकी सैलरी, लोन, एडवांस किस किस अकाउंट को हिट करे। फिर है हमारे पास पेरोल सेटिंग, कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़ गया है या टर्मिनेट हो गया है यहाँ से, तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर लेंगे, उसकी को किस डेट पर टर्मिनेट करके गया और उसका जो भी पेरोल है वो यहाँ पर रोक दिया जाएगा इस डेट पे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस ट्रांजैक्शन, जिसमें हमारे पास है विड्रॉल, कोई आपने एसेट दिया हो अपने एम्प्लॉय को, जब आप उससे वापस लेते हैं तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। फिर है हमारे पास एसेट एंट्री, यहाँ पर जो भी एसेट आपने अपने एम्प्लॉय को दिया होता है आप यहाँ पर उसकी डिटेल ऐड करते हैं। फिर है अटेंडेंस, यानी कि आप इसको मशीन से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और मैनुअली यहाँ पे लगा सकते हैं, प्लस मोबाइल ऐप से भी अटेंडेंस लगती है। नेक्स्ट है हमारे पास लीव टाइप, यहाँ पर आप सिक लीव, कैजुअल लीव, डिफरेंट टाइप ऑफ लीव बना सकते हैं। फिर है हमारे पास लीव लेआउट, बेसिकली वेकेशन स्ट्रक्चर हायरार्की है कि कितनी लीव्स अलाऊंगी, कितनी कैजुअल लीव अलाऊंगी, कितनी अर्जेंट लीव अलाऊंगी, जो कि बाद में कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। फिर है लीव्स, यहाँ पर आप पेड लीव्स हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। फिर है वीकेंड लेआउट, यहाँ पर रेट्स पर आप मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो आप यहाँ पर ये चीज ऐड करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक हॉलीडे, यहाँ पर आप बेसिकली ये पेड होती हैं तो उन्हें यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि इस साल में ये दिन पब्लिक हॉलीडे होगा, ताकि सिस्टम उस दिन की सैलरी डिडक्ट ना करे। फिर है हमारे पास जर्नल, यहाँ पर हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, यहाँ सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ जाता है, अपना चेक सबमिट करवा सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करवा सकते हैं, तो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। फिर है पेरोल टैक्स स्ट्रक्चर, यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स लगा सकते हैं कि इस एम्प्लॉय की इतनी सैलरी और उस पर इतना टैक्स लगेगा। फिर है हमारे पास पेरोल
यहाँ पर हमारे पास है अलाउंस स्ट्रक्चर, डिडक्शन स्ट्रक्चर। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूलाज ऐड करके हम अलाउंस स्ट्रक्चर और डिडक्शन स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारे पास पेरोल जनरेटर। यहाँ पर आप पेरोल स्लिप जनरेट कर सकते हैं और फिर उस पेरोल की डिटेल यहाँ पर स्लिप की देख सकते हैं पेरोल डिटेल में। फिर है एम्प्लॉय लोन। यहाँ पर आप कोई भी लोन ले सकते हैं और लोन लेने के बाद उस लोन को यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है कि इस मंथ इतना लोन प्रोवाइड किया गया है। फिर है एडवांस सैलरी। यहाँ से एम्प्लॉय की एडवांस सैलरी दे सकते हैं कि नेक्स्ट सैलरी पे उसकी डिडक्शन हो जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस सेटअप, ईओएस। यहाँ पर आप एम्प्लॉय को कंप्लीट स्ट्रक्चर बना कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस लेटर, जिसमें है हमारे पास लेटर हेड। यहाँ पर लेटर हेड क्रिएट कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर है एम्प्लॉय लेटर, यहाँ पर एम्प्लॉय लेटर बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी। यहाँ पर एम्प्लॉय डिक्शनरी में हमारे पास एम्प्लॉय के सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर ऐड हुई थी, हम यहाँ से देख सकते हैं।